जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 8 मैथ्स RS अग्रवाल एक्सरसाइज 1F। तो ऑलरेडी मैंने 1E तक अपलोड कर दी, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/3। 1/4 और 1/3 ये जो दो फ्रैक्शंस है, इन दोनों के बीच और एक फ्रैक्शंस यानी कि रेशनल नंबर्स ढूंढना। तो कैसे ढूंढते हैं? देखिए, एक्चुअली किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच तीसरे एक रेशनल नंबर आप आराम से ढूंढ सकते हैं। इन दोनों के बीच तीसरे एक रेशनल नंबर, इन दोनों की एवरेज होगा। एवरेज मतलब क्या है? दोनों नंबर्स को ऐड कर देना और फिर जो सम आएगी इसको 2 से डिवाइड दे देना। तो 2 से डिवाइड तो मतलब क्या है? 2 से डिवाइड मतलब 1/2, 1/2 से इंटू करना। तो 1/2 इंटू 1/4 प्लस 1/3। ये जो दो रेशनल नंबर्स है दोनों के साम है और 1/2 से यहाँ इंटू हो रही है। 1/2 से इंटू करना मतलब 2 से डिवाइड देना, ठीक है? तो मतलब इसकी मिडिल आ जाएगी। तो देखिए इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/4 और 1/3। यहाँ 4 और 3 दोनों डिनोमिनेटर्स हैं, दोनों फ्रैक्शंस के दोनों डिनोमिनेटर्स की एलसीएम 3 4 जा 12 हो गया, ठीक है? अब देखिए 12 में 3 4 3 टाइम्स है, यानी कि 3 1 जा 3 है, साइन बीच में प्लस है। देखिए 3 4 टाइम्स है तो 4 1 जा 4 है। इज इक्वल टू 1/2 इंटू 3 + 4 7 है और नीचे क्या है? 12 है। तो इज इक्वल टू 1 इंटू 7, ऊपर देखिए 7 है और नीचे 2 12 जा 24 है। इसको कैंसिल नहीं कर सकते। तो देखिए ए रेशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/3 इज 7/24, ठीक है? यहाँ से यहाँ तक प्रोसेस है और फाइनल रिजल्ट ये है। तो ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए किसी दो रेशनल नंबर्स के बीच इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स हो सकती है, सिर्फ एक नहीं, इनफाइनाइट हो सकती है, अनलिमिटेड हो सकती है। तो जितने भी रेशनल नंबर्स आपको निकालना है वैसे ही एवरेज के साथ आप निकाल सकते हैं। फिर इसकी और इन दोनों में किसी भी एक की एवरेज तीसरे एक रेशनल नंबर, चौथे एक रेशनल नंबर हो जाएगी, ठीक है? वैसे ही आप इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। और सिर्फ एवरेज वाला मेथड नहीं, और भी कुछ ईजी मेथड्स है, आगे जाकर मैं दिखाऊंगा, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3। 2 और 3 के बीच तीसरे एक रेशनल नंबर। तो बहुत इजी है, जस्ट 2 और 3 दोनों को ऐड कर देना और 2 से डिवाइड दे देना। तो देखिए ये रेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3 इज 2 + 3 डिवाइडेड बाई 2 है। 2 से डिवाइड देना मतलब एवरेज है। तो इज इक्वल 2 + 3 5 है और नीचे 2 है 5/2 है। तो 2 और 3 के बीच और एक रेशनल नंबर 5/2 है। अच्छा, पहले एक चीज़ देखिए, क्या 2 और 3 रेशनल नंबर है? अगर है तो कैसे है? हाँ, ये 2 और 3 दोनों ही रेशनल नंबर्स है, क्योंकि देखिए किसी भी नंबर के नीचे 1 होते हैं और ज़रूरत के हिसाब से हम 1 दे सकते हैं। 2/1 ये देखिए रेशनल नंबर, 3/1 ये भी रेशनल नंबर की फॉर्म है। रेशनल नंबर मतलब क्या है? P/Q की फॉर्म में होनी चाहिए और Q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है? नीचे 0 नहीं आना चाहिए। अब देखिए P की जगह 2 है और Q की जगह 1 है, P की जगह 3 है, Q की जगह 1 है, ठीक है? अच्छा, मतलब क्या है? 2 को 1 से डिवाइड देने से वही 2 होगा, 3 को 1 से डिवाइड देने से वही 3 होगा। तो भाई 3 को अगर 3/1 लिखा जाए तो हम क्यों ना लिखे? तो ये एक रेशनल नंबर की फॉर्म में आ गया, ये भी एक रेशनल नंबर की फॉर्म में आ गया, ठीक है? तो P/Q की फॉर्म में आ गया तो मतलब रेशनल नंबर है, ठीक है? तो बेटा देखिए कितनी ईजी लगा ना। ए रेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3 इज 2 + 3/2। एवरेज, यहाँ एवरेज मेथड यूज हुआ, ठीक है? और भी कुछ मेथड्स है। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन -1/3 एंड 1/2। -1/3 और 1/2 के बीच तीसरे एक रेशनल नंबर ढूंढना। तो बेटा ये बहुत इजी है, बहुत इजी है, सबसे इजी है, क्योंकि यहाँ देखिए ये निगेटिव नंबर है और ये पॉजिटिव नंबर है। थोड़ी देर के लिए एक चीज़ समझिए। मान लीजिए ये आपकी नंबर लाइन है, नंबर लाइन है ना, ठीक मिडिल में 0 होते हैं, राइट साइड में पॉजिटिव नंबर है। तो 1/2 मान के चलिए यहाँ पे है, यहाँ पे 1/2 है और -1/3 ये नेगेटिव नंबर तो लेफ्ट में होगा ना, लेफ्ट साइड में। तो मान के चलिए यहाँ है -1/3 है। तो देखिए दोनों के बीच 0 है ना, तो 0 भी इन दोनों के बीच एक रेशनल नंबर हो सकती है, नहीं होगा, ऑब्वियसली होगा। तो ए रेशनल नंबर बिटवीन -1/3 एंड 1/2 इज 0/1 लिख सकते हैं, या फिर 0 बाई कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन नीचे 0 ना होना चाहिए, ठीक है?
तो 0/1, 0/2, 0/5, 0/100, 0/1 लाख कुछ भी दे सकते हैं, अल्टीमेटली रिजल्ट जीरो ही होगा, क्योंकि जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड दी जाए तो रिजल्ट जीरो होगा। और अगर आपने डायरेक्ट जीरो लिख दी ना तो भी करेक्ट हो जाएगी, लेकिन थोड़ा सा फॉर्म फॉलो करना भाई, P/Q की जो फॉर्म है इसको फॉलो करना। तो ये P की जगह में जीरो है और Q की जगह में 1 है, तो बेटा कंप्लीट आंसर हो गया ना, कितनी इजी है। ये रेशनल नंबर बिटवीन -1/3 एंड 1/2 इज 0/1। बस बेटा आप नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन तो देखिए, फाइंड टू रेशनल नंबर्स बिटवीन -3 एंड माइनस। तो आप देखिए -3 और -2 के बीच दूर रेशनल नंबर्स निकलना है, तो इसको थोड़ा सा प्रोसेस में करना, इजी प्रोसेस है। देखिए यहाँ मैं एवरेज के कॉन्सेप्ट में नहीं जाऊँगा, हाँ एवरेज के कॉन्सेप्ट में अगर जाए तो भी होगा। -3 और -2 की एवरेज निकाल लेना, -5/2 होगा। फिर से जो बीच में रेशनल नंबर आएगी ना, इन दोनों में से किसी एक के साथ फिर से एवरेज लगा देने से हो जाएगी। तो एवरेज के कॉन्सेप्ट से भी हम जा सकते हैं। और दूसरा एक कॉन्सेप्ट देखिए, -3 को हम -3/1 लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो -3/1 देखिए, -3 और -2 के बीच कोई इंटीजर नहीं है, तो इसको इसमें गैप बनाना। कितने रेशनल नंबर्स चाहिए? 2 रेशनल नंबर्स चाहिए, तो 2 + 1 3, 2 + 1 3 से दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटू कर देना। तो -3/1 × 3, दोनों नंबर्स को 3 से इंटू करना, तो 3 3 9, एक नेगेटिव है तो -9/3 1 3 है, तो मतलब -3 को हम -9/3 लिख सकते हैं। अच्छा, दूसरा देखिए -2 है। अच्छा, -2 को हम -2/1 लिख सकते हैं, तो इज इक्वल टू -2/1 इंटू, इसको 3 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना दोनों को, तो इज इक्वल टू 3 2 6 -6 हो जाएगी। और नीचे देखिए 3 1 3 है। अब देखिए -6/3 और -9/3 इन दोनों के बीच कितने रेशनल नंबर्स हो सकती है इजीली? एक्चुअली तो इनफाइनाइट हो सकती है, लेकिन इजीली फाइंड आउट करना है अगर, तो कितने आप फाइंड आउट कर सकते हैं? तो देखिए 6 और 9 के बीच 7 और 8 दो आराम से इंटीजर्स मिल रही है, तो दोनों के नीचे 3 और 3 पुट कर दीजिए। तो देयरफॉर आप लिखिए 2 रेशनल नंबर्स बिटवीन -3 एंड -2 आर। तो यहाँ दो लिमिट क्या क्या है, -9/3 और -6/3। तो -9 के बाद क्या है? -7 है, इससे बड़ा नंबर। -9 से सॉरी -8, -9 से -8 बड़ा है, तो -8/3 एंड -7/3 है। तो ये दो आपको मिल गई ना, -8/3 एंड -7/3। तो -8/3 और -7/3 की जो वैल्यू है, ये दोनों ही -3 और -2 के बीच ही लाई करती है, ठीक है बेटा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5। अब 4 और 5 के बीच 3 रेशनल नंबर्स ढूंढना। तो सेम यही प्रोसेस में हम जाएंगे जो क्वेश्चन नंबर 4 में की थी। तो एवरेज की जो प्रोसेस है, इससे भी आप 3 निकाल सकते हैं। तो मुझे लगता है देखिए, अगर ज़्यादा रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करना है, 2 या 2 से ज़्यादा, तो ये जो मेथड मैं दिखा रहा हूँ ये फॉलो करिए। एवरेज मेथड मत फॉलो करिए, क्योंकि इससे आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगी। तो 4 को बेटा हम 4/1 लिख सकते हैं, तो इज इक्वल टू 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं ना, 4 इज इक्वल टू 4/1, 4 इज इक्वल टू 4/1। अब देखिए 4/1 को कितने रेशनल नंबर्स चाहिए? 3, और 4 और 5 के बीच कोई इंटीजर नहीं है, तो 3 है, तो 3 + 1 4 से दोनों को इंटू करना, तो गैप मिल जाएगा। आपको गैप बनाना है, तो इज इक्वल टू 4 4 16 है, डिवाइडेड बाई 4 1 4 है। अच्छा, दूसरे देखिए 5 है, तो 5 को भी हम 5/1 लिख सकते हैं ना, तो इज इक्वल टू 5/1 को इसको 4 से इंटू किया, तो इसको भी 4 से इंटू कर दीजिए, तो इज इक्वल टू 4 5 20 है, डिवाइडेड बाई 4 1 4 है। अब देखिए 16/4 20/4, ये दोनों 4 और 5 की इक्विवेलेंट है, क्योंकि देखिए 16 को 4 से डिवाइड देने से 4 आ जाएगी, 4 आ जाएगी, और 20 को 4 से डिवाइड देने से 5 आ जाएगी, ठीक है। तो अब देखिए 16 और 20 के बीच कितनी इंटीजर्स है? 17 18 19, 3 इंटीजर्स आपको मिल गया। तो आप देखिए तीनों के नीचे 4 पुट कर लीजिए, तो देयरफॉर अब ऐसे लिखिए 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5 आर। देखिए 16 से बड़ा 17, तो 17/4, 17/4
18/4 एंड 19/4। क्या बात है भाई, क्या बात है। बेटा आप क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 3/4। तो सेम इसकी तरह है, तो एक काम करना, 2/3 और 3/4, यहाँ देखिए डिनोमिनेटर मतलब नीचे की नंबर सेम नहीं है, तो एक काम करना, पहले इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के साथ दोनों की डिनोमिनेटर तो सेम कर लीजिए। तो 2/3 इज इक्वल टू 2/3 इंटू देखिए इसकी डिनोमिनेटर से नीचे के नंबर से इन दोनों को इंटू करना। तो इसके नीचे 4 है तो 4 अच्छा 2 4 जार 8 है, डिवाइड बाई 3 4 जार 12 है, ठीक है, 8/12 है। अच्छा नेक्स्ट देखिए इसकी केस में ये तो 3/4 है, तो इज इक्वल टू 3/4 इसकी दोनों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को इसकी डिनोमिनेटर से मतलब 3 से इंटू करना। 3 है तो इज इक्वल टू 3 3 जार 9 है, डिवाइडेड बाई यहाँ इंटू है 3 4 जार 12 है। अब देखिए नीचे डिनोमिनेटर सेम हो गया, मतलब क्या है 8/12 ये 2/3 की इक्विवेलेंट है और 9/12 ये 3/4 की इक्विवेलेंट है। अब देखिए डिनोमिनेटर तो सेम है, नीचे सेम है, लेकिन 8 और 9 के बीच दूसरा कोई इंटीजर नहीं है, तो इसलिए यहाँ गैप नहीं है। तो पहले आपको गैप बनाना है, तो कैसे बनाते गैप, तो कि यहाँ 3 कहा ना, तो 3 + 1 4 से इसको और इसको इंटू कर देना। नाउ देखिए 8/12 इज इक्वल टू 8/12 इंटू कितनी सी 3 + 1 4 से इंटू करना, 4 है, तो इक्वल 4 8 जार 32 डिवाइडेड बाई 4 12 जार 48। अच्छा एंड इसके केस में 9/12 इज इक्वल टू 9/12 इंटू कितनी से 4 से, तो दोनों को 4 से इंटू करना 4, तो इज इक्वल टू 4 9 जार 36 है, डिवाइडेड बाई 4 12 जार 48 है। अब देखिए नीचे 48 सेम है, इक्विवेलेंट तो है ना, इसकी इक्विवेलेंट ये है और इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये है। अब ऊपर देखिए 32 और 36 के बीच आराम से 3 रेशनल नंबर्स आपको मिल जाएंगे, 33 34 35, 32 और 33 के बीच है, 36 के बीच है, तो इनके नीचे 48 एज ए डिनोमिनेटर पुट करके 3 रेशनल नंबर्स लिख देना। तो देयरफॉर 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 3/4 आर 33/48, 33/48, 34/48 एंड 35/48। देखिए भाई कितनी इजी हुआ ना, बहुत इजी हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर देखिए, फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -3/4 एंड 5/6। ये भी मैंने ऑलरेडी करके रखा बहुत सिंपल तरीके से। तो -3/4 और 5/6 के बीच यहाँ एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ 10 रेशनल नंबर्स चाहिए, ठीक है। तो -3/4 को हम एक काम करेंगे, दोनों को देखिए इसके नीचे 4 है, इसके नीचे 6 है, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पहले बना देना, ठीक है। तो -3/4 को इसकी डिनोमिनेटर मतलब 6 से नीचे की नंबर से इंटू कर देना, तो -3 × 6 डिवाइडेड बाई 4 × 6, तो 18/24। और इसको पूरा फ्रैक्शन को मतलब दोनों को इसकी डिनोमिनेटर यानी कि 4 से इंटू करना, तो 5/6 = 5 × 4 डिवाइडेड बाई 6 × 4 20/24। अब देखिए आपको 10 चाहिए, लेकिन यहाँ 10 से बहुत ज़्यादा मिल रही है, सिंपली मिल रही है। देखिए -18 और +20, -18 से +20 तक, +20 तक इन दोनों के बीच कितने रेशनल नंबर्स है क्या आपको पता है? यहाँ 9 है और बीच में एक 0 है, 0 भी एक है, और 1 से अप टू 19, यहाँ 20 तक है ना, 20 तक है, तो अप टू 19/24 ले सकते हैं। तो यहाँ भी 19 मिल रही है, तो टोटल कितने हैं? 19 + 1 20 + 9 29, टोटल 29 रेशनल नंबर्स आपको -10 और 20 के बीच इजीली मिल रही है। तो इनमें से किसी दोस्त को उठा के लिख देना, ठीक है। तो 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -3/4 एंड 5/6 आर। देखिए 1/24 से शुरू करिए,
तो 1 से लेकर 10 तक यहाँ 10 आपको मिल रही है, ठीक है। तो 1/24 अप टू 10/24 यहाँ आपको 10 मिल रही है। तो इजी ना भाई, बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, लास्ट क्वेश्चन, फाइंड 12 रेशनल नंबर्स बिटवीन -1 एंड -2। यहाँ आपको पूछा गया है कि 12 रेशनल नंबर्स चाहिए और किन किन के बीच, -1 और 2 के बीच। एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। तो यहाँ देखिए गैप बनाना पड़ेगा। तो -1 को -1/1 हम लिख सकते हैं और 2 को 2/1 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना। आप देखिए -1 से लेकर 2 तक यह सिर्फ और सिर्फ 2 रेशनल नंबर इंटीजर्स मिलती है और इन दोनों से इजीली आप 2 रेशनल नंबर्स बना सकते हैं। लेकिन आपको इजीली कितने बनाना है, 12 रेशनल नंबर्स बनाना है -1 और 2 के बीच, ठीक है। तो देखिए आप देखिए नाउ -1/1 इज इक्वल टू, आप देखिए इस फ्रैक्शन के दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को और इसकी भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 10 से इंटू कर देना। तो -1 × 10 डिवाइडेड बाई 1 × 10, तो -10/10 इज इक्वल टू वही -1/1 यानी कि -1 हो रही है। मतलब -1 की एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन -1/1 है और दूसरा है -10/10 है। आप उसमें कैंसिल कीजिए तो -1 ही आएगी, ठीक है। अच्छा, इसको इसलिए बनाया ताकि दोनों के बीच गैप बन जाए। आप देखिए एंड 2/1 इज इक्वल टू 20/10 है। 20 को 10 से डिवाइड दीजिए, वही 2/1 यानी कि 2 आएगी अल्टीमेटली। आप देखिए गैप तो बन गई ना, लेकिन कितने गैप बनी, बहुत ज़्यादा। हमें कितनी चाहिए, 12 चाहिए। तो 12 से ज़्यादा गैप बन रही है भाई। फाइनल देखिए 10/10 और 20/10 देखिए डिनोमिनेटर्स तो सेम है भाई, तो दोनों डिनोमिनेटर्स की कोई गम नहीं है, ठीक है, कोई फिक्र नहीं है। तो आप यहाँ -10 से लेकर देखिए, यहाँ मैंने आंसर तो कर ही रखा ना। तो -10 और -10 to 0 यह 10 रेशनल नंबर्स हैं और 1 to कितने हैं, 20 है ना। 1 to 20 यहाँ 19 रेशनल नंबर्स हैं। तो 10 + 19 वही 29 रेशनल नंबर्स हैं, 29 है। तो देखिए इस 29 में से किसी भी 10 लिख दीजिए। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर्स आप ले सकते हैं। यहाँ नेगेटिव रेशनल नंबर्स भी होगा, लेकिन पॉजिटिव को ले लेना, ठीक है। अगर नेगेटिव रेशनल नंबर्स ले लेना तो अभी कोई दिक्कत नहीं, आंसर करेक्ट हो जाएगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहाँ आपकी जो आंसर है ये वेरी कर सकती है, अलग अलग हो सकती है, क्योंकि किसी 2 नंबर्स के बीच इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स हो सकती है। मैंने इन 12 रेशनल नंबर्स लिखा, किसी और ने और भी अलग अलग 12 लिख सकते हैं, आपके टीचर भी अलग अलग 12 लिख सकते हैं। तो जो रेशनल नंबर्स दोनों के बीच लिखे, तो इनके वैल्यू इन दोनों रेशनल नंबर्स के बीच में होनी चाहिए, तब जाकर करेक्ट होगी, ठीक है। तो देखिए 12 रेशनल नंबर्स बिटवीन -1 and 2 आर 1/10, 2/10 अप टू 13/10, यहाँ 12 है, ठीक है। तो भाई ये एक्सरसाइज समाप्त हो गया। मुझे लग रहा है कि ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, तो एक लाइक तो करना और आपके सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। वैसे ही आपकी जो मैथ्स बुक है RS अग्रवाल, इसकी सारे के सारे एक्सरसाइज, इसकी सारे के सारे प्रॉब्लम्स यानी कि 100% सोल्यूशन इस चैनल में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।